ओम साईं राम। सभी साईं भक्तों को सादर प्रणाम। आशा करती हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे। अभी मैं शिरडी गई थी और शिरडी में बाबा के दर्शन किए मैंने, और मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए। जो मैंने बाबा से मांगा वही मुझे मिला। क्योंकि मैं शिरडी गई थी पहली बार अपने जन्म दिवस पे, क्योंकि मेरा बर्थडे था। और मैं बहुत टाइम से सोचती थी कि कभी मैं शिरडी अपने जन्मदिन पे जाऊं और बाबा का आशीर्वाद लूं, बाबा के दर्शन करूं और बाबा की ही भक्ति में बैठी रहूं। और बिल्कुल अकेले जाने का मन था बहुत टाइम से। तो अब की बार हर हर बारी सोचती थी, पर हमेशा क्या होता था, दिवाली, भैया दूज, कोई ना कोई, क्योंकि अक्टूबर में हमेशा त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल सीज़न होता है, तो मैं नहीं जा पाती थी। तो अब की बारी जब दिवाली ख़त्म हो गई 24 तारीख को, तो मैं 29 तारीख को मेरा जन्मदिन था, तो मैं 27 तारीख को शिरडी पहुंच गई। और शिरडी जाकर 28, जब जो मन में सोच के गई थी कि जन्मदिन पे बाबा के दर्शन करना चाहती हूँ, तो 27 को जब मैं पहुंची तो उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई और मैं मंदिर नहीं जा पाई और मैं दर्शन नहीं कर पाई। तो मैंने उस दिन अगले दिन मेडिसिन ली, दवाई खा के मैं होटल में ही सोती रही। ये सोचो कि 28 को भी मेरे दर्शन नहीं हुए और मैं ये सोचती रही कि मैं दर्शन करने आई हूँ और मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम में मैंने मेडिसिन ली थी, उस टाइम मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो मैं सो गई और आँख खुली शाम के 4-5 बजे। जब मैं उठी तो मैंने उठ के जाके चावड़ी में जाके दर्शन किए और वहीं बैठी रही कि अब कल ही बाबा के दर्शन करूँगी। उसके बाद जब मेरा बर्थडे था उस दिन मैं सुबह सुबह उठी, नहाई धोई, मैं बाबा के दर्शन करके अंदर गई समाधि मंदिर में, द्वारका माई में। पूरा दिन मैंने बाबा के साथ निकाला और बाबा से प्रार्थना करती रही, सबके लिए, सब लोगों के लिए, घर परिवार के लिए, आप लोग मेरी फैमिली हो आपके लिए, सबके लिए बाबा से कि जो भी मुझसे जुड़े हैं बाबा सबका भला करना। और आप लोग भी मेरे से जुड़े हो और मैं बाबा से आपके लिए भी बहुत प्रार्थना करूँगी, क्योंकि बाबा हमेशा अपने भक्तों का भला करते हैं। तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। ओम साईं राम का कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे एक वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए ओम साईं राम के और बहुत अच्छा लग रहा है। और बाबा की ऊदी के लिए था वो। कुछ लोगों को बाबा की ऊदी भी चाहिए, तो बता दूं मैं कि आप कमेंट में मुझे अपना नंबर शेयर कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में हो कहीं पे भी, तो मेरे पास बाबा की ऊदी बहुत सारी है और मैं हमेशा बाबा की ऊदी का पूरा भंडारा रखती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ऊदी चाहिए होती है। और कई लोगों को जब ज़रूरत होती है, कोई परेशान होता है, किसी को बहुत कष्ट होता है, कोई भक्त होता है जो मुझसे मिलता है और बाबा की ऊदी मांगता है, तो मैं उसको ऊदी दे देती हूँ, क्योंकि मैं शिरडी हर 2-3 महीने में जाती रहती हूँ और मैं ऊदी बहुत सारी लेकर आती हूँ। तो जन्मदिन वाले दिन जब मैं दर्शन करके बैठी, तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपके पास बैठना है और अपने जन्मदिन का आपसे गिफ्ट भी लेना है। क्योंकि भाई बाबा तो मेरे बाप हैं, मैं उन्हें अपना भगवान भी मानती हूँ, गुरु भी मानती हूँ, बाप भी मानती हूँ, तो सब कुछ मेरे बाबा मेरे लिए हैं। तो मैंने जब बाबा को बोला कि बाबा मुझे आपसे मेरा बर्थडे गिफ्ट चाहिए, और गिफ्ट में कोई मुझे सोना चांदी पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। तो जब मैं शिरडी में दर्शन करने जा रही थी समाधि मंदिर में, जैसे ही मैं लाइन में चलने लगी, तो लाइन में चलते चलते जैसे ही रो चल रही होती है हॉल के अंदर, जो जो लोग गए गए होंगे उनको पता होगा कि लाइनें चलती हैं, हॉल बने होते हैं। तो अचानक से एक बड़ा सा फूल आके, गेंदे का फूल था और मेरे पैरों के पास आके गिरा। मैंने बाबा का फूल आशीर्वाद समझकर उठा लिया, अपने आँखों से लगाया, मत्थे से लगाया और मैं उठा के चलती रही। जब चलने लगी धीरे धीरे, थोड़ा सा आगे बढ़ी, खाली थी रो, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो जब मैं आगे बढ़ी तो आगे मुझे कुछ ज़मीन पे पैसे पड़े हुए मिले, 300 रुपये थे वो। और मैंने एकदम से देखा नीचे, मैंने उठा लिए। मैंने क्या, कोई है भी नहीं, पता नहीं किसके गिरे, आगे पीछे कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। मैंने उठाकर वो अपने पास रख लिए। जब मैं मंदिर में गई, आगे दर्शन किए, बड़ी देर तक मैंने दर्शन किए, किसी ने मुझे बाहर नहीं निकाला, बड़े आराम से दर्शन हो रहे थे। बाबा को जितना मर्जी मन चाहा आप दर्शन करके अपनी नज़रों में बाबा को भर सकते थे, क्योंकि मैं अपनी आंखों में हमेशा बाबा को बसा के लेके आती हूँ। और जब भी मुझे कोई परेशानी, कोई विपदा या कोई भी दिक्कत होती है, मैं बाबा को हमेशा आंख बंद करके उसमें देखती हूँ और हमेशा उनसे प्रार्थना करती रहती हूँ उसी चीज़ से। तो मुझे बाबा, हमेशा आंख बंद करती हूँ तो मुझे बाबा दिखते हैं।
तो फिर मैंने बाबा के दर्शन किए, सब कुछ करे। जैसे मैं बाहर गई, बाहर जाके जो बाबा का बगीचा है और वहाँ पे एक कोई आंटी बैठी थी, उन्होंने मुझसे पूछा कैसे आए हो, क्या है, उन्होंने सारी जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने मुझे एक फल दिया हाथ में, और मैंने उन्हें बोला कि आज मेरा बर्थडे है, तो उन्होंने कहा अच्छा, और मुझे बाबा की एक स्वरूप दिया, तस्वीर दी बाबा की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब मैं बाहर निकली तो मैं सोचने लगी कि बाबा ने मुझे फूल, धन और फल, तो तीनों तो दे दिए, क्योंकि मैं बाबा को सोच रही थी कि बाबा तो मिले नहीं, पर बाबा ने मुझे जो दिया वो तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे साक्षात बाबा ने अपना आशीर्वाद दिया है। क्योंकि इंसान की लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, फल, धन और फूल, क्योंकि वही हमें सब कुछ, धन दौलत सब कुछ हमें मिलता है। तो बाबा ने मुझे वो ऐसी चीज़ें दी जो मैं सोचकर भी हैरान हो गई कि बाबा ने कैसे कैसे मुझे दिया। पहले तो मुझे लगा वो 300 रुपये दान पेटी में डाल देने चाहिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्या पता ये मेरे को बाबा ने आशीर्वाद दिया, मुझे अपने पर्स में ऐसे ही रखना चाहिए। पर थोड़ी देर जब मेरे को जो बूढ़ी औरत मिली थी वो बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे पंढरपुर जाना है, तो मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। तो मेरे पास पैसे खुले नहीं थे, तो मैंने उसी में से सोचा, मैंने कहा चल 100 रुपये इसको दान में दे देती हूँ, और 200 रुपये का नोट बचा है जो मैं अपने पर्स में रखूँगी हमेशा के लिए। उसके बदले मैं कुछ और अपने पास से पैसे बाबा की दान पेटी में डाल दूँगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने वो पैसे संभाल के रख लिए। और मैं बाद में जब बहुत देर तक सोचने लगी कि बाबा ने अपना आशीर्वाद नहीं दिया, तब मैंने जब सारी चीज़ें दोबारा से सोची तो मुझे पता चला कि बाबा ने मुझे धन, दौलत, फल, मान, सम्मान सब कुछ पकड़ा दिया इन्हीं इशारों से। तो देखो, कहते हैं ना कि भक्ति और भाव अच्छा लेकर जाओगे तो आपको उस भक्ति में फल ज़रूर मिलेगा, और बाबा खुद नहीं तो बाबा कुछ ना कुछ, किसी ना किसी के ज़रिए आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे, क्योंकि यही बाबा करते हैं और हमेशा से करते आए हैं। अगर कई बारी हम भक्त पुकारते हैं बाबा को, तो बाबा कभी खुद नहीं आते, किसी न किसी रूप में किसी भूखे को, किसी मजबूर को हमारे आगे खड़ा कर देते हैं, और ये देखते हैं कि हम उस इंसान की किस तरीके से मदद कर पाते हैं। अगर हमने उसे धक्के दे के मार के भगा दिया तो बाबा उस घर में कभी नहीं आते। तो आप लोग के घर में भी कोई भूखा, गरीब कोई भी आता है, जानवर, पशु पक्षी, तो आपको भी उसका ऐसे ही सत्कार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, जैसे बाबा किया करते थे सबके लिए। अपने हाथों से भोजन बना के खिलाना, यानी कि आपके घर पे कोई भूखा है तो अपने हाथों से उसको खाना दो, रोटी दो, फल दो, जो भी इच्छा हो उसको दो। तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही शिरडी में हमें ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे, आपको भी मिलता रहे, हम सबको मिलता रहे, क्योंकि बाबा के चमत्कार तो कभी ख़त्म नहीं होते। और आप लोगों ने मुझे बहुत सारे चमत्कार भेजे भी हैं, लिखे भी हैं। कई लोग तो पूछ रहे थे कि बाबा की उदी कैसे मिलती है, कई लोग पूछ रहे थे कि हम बाबा के नाम के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो जो भी बाबा के नाम के साथ जुड़ना चाहते हैं वो मुझे कमेंट कर सकता है, क्योंकि मैं शिरडी गई थी, वहाँ पे अभी हम लोग बाबा के नाम के प्रचार के लिए चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे चैनल वाले हैं जो चाहते हैं कि बाबा का नाम हमेशा ऐसे ही चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, और हम सब मिल के उस नाम को आगे करना चाहते हैं। तो आप लोग भी अगर मुझे सपोर्ट करते हो, चैनल को सपोर्ट करते हो, तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और शेयर करने से तो ये होगा ना कि बाबा का नाम हर जगह होगा, बाबा की भक्ति हर जगह होगी, और बाबा को जो लोग गलत बोलते हैं, जो लोग गलत बातें करते हैं, हम उनके दिमाग से भी, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ गलत दिखाना है भाई। जो बाबा चमत्कार कर रहे हैं वो तो सबके सामने ही है ना। और कहते हैं ना, जब चमत्कार होते हैं तभी नमस्कार होता है। तो हमारे बाबा तो हमेशा चमत्कार ही करते थे, तो हम क्यों ना यही चमत्कार सबको बताकर बाबा की ऐसे ही प्रचार करके, कीर्तन करके लोगों के आगे बाबा का नाम पहुंचाएं और बाबा के नाम को आगे लेकर जाएं। तो हमारे दुख दर्द तो बाबा हमेशा मिटाते हैं, और जो सच्चे मन से, भाव से बाबा को मानता है, पूछता है, उसका बाबा भला भी करते हैं। और ये सब लोग जानते हो किस किस का भला हुआ है और कैसे कैसे हुआ होगा। बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी होती हैं, और कई बारी तो बाबा सपने में आकर भी लोगों को कितना अच्छा बता के जाते हैं। कई बारी मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि कोई भी इंट्यूशन आती है तो बाबा ऐसे सामने दिखा देते हैं कि बस ये चीज़ अब होने वाली है, इससे तुम थोड़े से सतर्क हो जाओ, या कुछ अच्छा होने वाला होता है तो कुछ अच्छी खुशियों वाला दिखा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो बाबा पता लगा ही देते हैं। अभी मैं शिरडी में थी जब, तो मुझे किसी ने बताया कि किसी के सपने में आकर बाबा ने बोला कि जाकर तू भूमि दान कर।
तो उसने सपने की बात बाबा की मानकर और किसी को भूमि दान करी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि लोग तो कहते हैं कि हम लोग तो इंसान हैं और बाबा को मानते हैं, पूजा करते हैं, तब भी बाबा की इतनी लोग, कई लोग तो ऐसे हैं कि नहीं सुनते होंगे, नहीं मानते होंगे, सिर्फ पूजा करते हैं। तो जो लोग नहीं मानते और जिनको बाबा सपने में आकर इतने सारे आदेश दे जाते हैं, तो वो लोग कैसे भी करके उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं। तो ये देखो ना कि बाबा में कितनी शक्ति है कि बाबा ने सपने में सिर्फ ये दिखाया है कि तुझे भूमि दान करनी पड़ेगी, ज़मीन कोई किसी गरीब को देनी पड़ेगी, एक छोटा सा टुकड़ा, चाहे वो तेरी इच्छा जैसी भी हो, जितनी भी हो। तो उसने उस बात को मानकर वो काम किया। तो हम शिरडी में जब बैठे थे तो लोग बहुत सारे अपने अपनी चीज़ें बता रहे थे, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि लोग सपने भी सुनकर बाबा की चीज़ों को, तो हम भी चाहते हैं कि अगर हमें बाबा को इशारा देते हैं या हमें कुछ आप लोगों के सामने भेज रहे हैं, आपके पास ये वीडियो आई है, आप सुन रहे होगे बाबा की बातों को, क्या पता इसमें भी बाबा ने आपका कोई भला करना हो, क्या पता आप किसी दुख से जा रहे हो, गुजर रहे हो, परेशानियों में गुजर रहे हो और बाबा ने वीडियो दिखाई हो कि जाओ तुम्हारा भी भला हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि जब हम अच्छा सुनते हैं, बाबा की बातों को मानते हैं, तो हमारे साथ अच्छा होने लग जाता है। तो शिरडी में बड़ा सारा मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए। अभी की बात है, अक्टूबर महीने की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात लगी कि वहाँ के सीईओ जो थे, शिरडी के जो ट्रस्टी हैं, जो वहाँ पे चलाते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा अब चीज़ों को चेंज किया है। पहले जो भीड़ होती थी वो अब लोगों को लगता है कि भीड़ नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बाबा के भक्त आज नहीं है, बाबा के भक्त आज भी बहुत हैं, पर वहाँ पे बहुत सारी सुविधा शुरू हो गई है, फैसिलिटी हो गई है, बड़े बड़े हॉल बन गए हैं जिससे लोग नहीं दिखते। तो यही तो हमें चाहिए, हमें ये थोड़ी कि भीड़ भड़ाका दिखा के लोगों को डराना है। अगर हमारे यहाँ पे शिरडी में फैसिलिटी होगी, अच्छी होगी, तो लोग बहुत आएंगे, आराम से दर्शन करेंगे बाबा के और अच्छे से चीज़ें देख कर जाएंगे। तो बस अब वही चीज़ हो चुकी है, भीड़ आज भी उतनी है, भक्त आज भी उतने ही हैं और अंधविश्वास आज भी बाबा पे उतना ही है। और आप लोग भी अंधविश्वास करते होगे, मानते होगे, क्योंकि आप लोगों के साथ बाबा ने चमत्कार किए होंगे। मुझे लगता है कि कुछ लोग इसमें वीडियो में जब चैनल देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे दुख भी होंगे, तो उन दुखों को दूर करने के लिए हम बाबा से